जय हिंद साथियों। अभी हम चर्चा करेंगे कि जो सेट का एग्जाम होना है और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कब आएगी, इन दो मुद्दों पर। तो देखो, मैंने पहले भी बताया था कि वैकेंसी बहुत जल्द आएगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी बहुत जल्द आएगी। सेट का एग्जाम पहले तो कई लोगों के जहन में है कि एग्जाम मार्च में होगा या नहीं होगा। तो देखो, पहले तो बता देता हूं कि जो सेट का एग्जाम है वो राजस्थान सरकार ने ये कार्य जो दिया है वो हमारे बांसवाड़ा में जो गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय है उसको दिया है, और मैं स्वयं भी बांसवाड़ा से ही हूँ। तो बात यह है कि एग्जाम मार्च में होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे जो सोर्स कहते हैं, मैं स्वयं बांसवाड़ा से ही हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूँ गवर्नमेंट कॉलेज सज्जनगढ़ में। तो बात यह है, सेट का एग्जाम, देखो सेट का एग्जाम मार्च में होगा या नहीं होगा। कई बंधुओं के मन में ये सवाल है कि होगा या नहीं होगा। तो मेरी जो जानकारी है वो मैं स्पष्ट रूप से बताता हूं कि 99% आज की तारीख में जो संभावना है, मेरे जो सोर्स है उन आधार पर 99% सेट का एग्जाम मार्च में ही होगा, मार्च में ही होगा। पहले ही यूनिवर्सिटी ने तो बता ही दिया है कि एग्जाम हम मार्च में करवाएंगे, और अपने जो तैयारियां अपनी तरफ से होनी चाहिए वो तैयारियां भी लगभग पूरी हैं। तो ये मानकर चले, जो लोग भी सेट का एग्जाम दे रहे हैं, फॉर्म भरा है, तैयारियां कर रहे हैं, तो मार्च में ही एग्जाम है ये मान करके तैयारी करें, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करें। गवर्नमेंट स्वयं कोई आदेश देती है कि एग्जाम थोड़ा आगे ले जाइए तो बात अलग है। बाकी आज की तारीख में जो संभावनाएं हैं वो 99% एग्जाम कब हो जाएगा, मार्च में जो तिथि दी है यूनिवर्सिटी ने उसी दिन एग्जाम होगा। बिल्कुल आपके माइंड में ये क्लियर कर लीजिएगा, कहीं पर भी आपको गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने 2 दिन पहले वीडियो में कहा था कि बजट में घोषणाएं नहीं हुई तो क्या भर्तियां नहीं आएंगी। मैंने कुछ भर्तियों के नाम भी लिखे थे जो आएंगी। कुछ बंदों ने ये भी कमेंट किए कि गुमराह कर रहे हो। मैं देखो, ये व्यूज 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 वो अपना काम नहीं है, अपना काम है जो ऑथेंटिक जानकारी अपने पास है, अपने को जो मन कह रहा है वो कहो। कभी सोर्स है तो सोर्स से कहो, कभी अपना मन कहता है उस हिसाब से कहो। और मेरा मन कह रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी क्या तो मैं बताऊंगा अभी बहुत जल्द आएगी, और स्कूल लेक्चरर की भी संभावना है आने की। एग्जाम हो सकता है देरी से हो, और यदि कोई बंदा आपसे ये कह रहा है कि वैकेंसी आएगी तो उसमें गलत क्या है। अपने को तो ये प्रयास करना है कि एग्जाम भले 6 महीने बाद हो, साल भर बाद हो या 1.5 साल बाद हो, अपना टारगेट सेट करो और साल 1.5 साल तक उसकी तैयारी करते रहो। लेट आए तो क्या फर्क पड़ेगा। ऐसा थोड़ी होती भर्ती आती है और 4 महीने तैयारी की और सिलेक्शन हो जाता है। वो बिरले होते हैं, और वो भी तब होता है उनका जब उन्होंने पहले से उस सब्जेक्ट को पढ़ रखा होता है। फर्स्ट ग्रेड कोई 2-4 महीनों का खेल नहीं है। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में अब कंपटीशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, आपको कम से कम 8-10 महीने जी जान लड़ा करके देने पड़ते हैं, तब जाके सिलेक्शन होता है फर्स्ट ग्रेड में, है ना। 2-4 महीनों की तैयारी से नहीं होता है। तो मैं तो यही कहूंगा, वैकेंसी मैं कह रहा हूं फर्स्ट ग्रेड की आएगी, और देरी से भी आती है तो आप तो पढ़ो ना। नुकसान कहाँ है। जब आपने टारगेट तय कर लिया, आपने अपना लक्ष्य तय किया कि मुझे स्कूल लेक्चरर बनना है, तो आप आज से जुटो ना। क्यों वैकेंसी का इंतजार करते हो। 8-10 महीने दो उस सब्जेक्ट को, जीके वाले पार्ट को, करंट और आर्थिक समीक्षा छोड़ो और बाकी सारी चीजें कंप्लीट करो, अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छा करो। मैं मेरी बात करता हूं, मैं मेरे सब्जेक्ट की, जब मेरा स्कूल लेक्चर में सिलेक्शन होता, अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, स्कूल लेक्चर में जब सिलेक्शन होता, मैं बताता हूं आपको, 300 नंबर का पेपर हुआ था स्कूल लेक्चरर हिस्ट्री का। ठीक है, उसमें मनोविज्ञान का भी हिस्सा था। ठीक है, 300 नंबर का पेपर हुआ था, और मैं मेरी बात करता हूं 300 में से 237 नंबर केवल सब्जेक्ट में लाया था मैं, 237 नंबर। और किसी से ये नहीं पूछता था वैकेंसी कब आएगी। अपने को
तय था स्कूल लेक्चरर बनना है, सेकंड ग्रेड पे पोस्टिंग हुई थी तो स्कूल लेक्चरर बनना है तय था। किसी से नहीं पूछा था कब भर्ती आएगी कब नहीं आएगी, क्या करे क्या नहीं करे। सब्जेक्ट बुक्स अच्छी चूज करी और पढ़ते रहे। 300 में से 237 नंबर सब्जेक्ट में आए थे। और उस वक्त मैं आपको बताऊं जो आरक्षित वर्ग है उनकी तो कट ऑफ ही 222 गई थी टोटल जीके मिला करके, और मैं केवल सब्जेक्ट में 237 लाया था उस वक्त। और मैं दूसरों के यही पूछता रहता एग्जाम होगा कि नहीं होगा, वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। ये सोच के तैयारी करोगे तो वैकेंसी भी आएगी एग्जाम भी होगा। हो सकता है वैकेंसी 2-4-6 महीने लेट आ जाए, एग्जाम 2-4-6 महीने लेट हो जाए, पर आना है और होना ही है। जब 20,000 पद खाली, लगभग 8-10 हजार खाली है, 10-1,000 अभी जैसे ही 12,000 अभी लेक्चरर है वो वाइस प्रिंसिपल बनेंगे, तो 20,000 पद खाली होंगे तो क्या भर्तियां नहीं होंगी? क्या भर्तियां तो होनी है, स्कूलें खाली थोड़ी रहेंगी। सरकारों की जिम्मेदारी है और आनी ही है वो, तो गुमराह नहीं होना है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि भर्ती आएगी तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि सर हमको गुमराह कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं, स्कूल लेक्चरर है वो 2-4 महीनों का खेल नहीं है ना। हो सकता है भर्ती 2-4-6 महीने लेट हो जाए, एग्जाम हो सकता है ये सरकार ना करवाए तो अगली सरकार करवाए, पर होना है। साल भर बाद ही सही, 1.5 साल बाद ही सही, पर होना तो है। तो लगे रहो ना, पूरी ईमानदारी से पूरी शिद्दत से लगो, तब जाके स्कूल लेक्चरर बनोगे। ऐसे नहीं होता। और मैं तो कहता हूं अपने पास ज्यादा टाइम है तो प्रॉपर जो प्रामाणिक पुस्तक है वो पढ़ो, गाइडों के अतिरिक्त। अभी अपने पास ज्यादा टाइम है तो पढ़ो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो। इतिहास वाले पढ़े, केसी श्रीवास्तव पढ़े प्राचीन भारत के लिए, उपिंदर सिंह पढ़े, अच्छा अपना अपना नॉलेज होगा सब्जेक्ट में। आगे असिस्टेंट प्रोफेसर में इसी से आपको लाभ होगा। मध्यकालीन भारत में पढ़ो, हरिश्चंद्र वर्मा पढ़ो, सतीश चंद्रा पढ़ो, एलपी शर्मा पढ़ो। आधुनिक भारत में पढ़ो, विपिन चंद्रा पढ़ो, आप अच्छी बुक है। राम लखन शुक्ल पढ़ो, अच्छी बुक है। और जैसे एग्जाम पास में आ जाए आप ये अपने नोट्स तैयार कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर पहले तो आपने सब्जेक्ट का पढ़ ही रखा, बुक्स अच्छी पढ़ रखी, फिर छोटी पुस्तकों पे आ जाओ, गाइडों पे आ जाओ। सौरभ चौबे को पढ़ो, मध्यकालीन भारत बहुत अच्छी बुक है। असिस्टेंट प्रोफेसर में अधिकांश क्वेश्चन उसमें से आए हैं, इतनी सी बुक में से अधिकांश क्वेश्चन आ गए। प्राचीन भारत सौरभ चौबे पढ़ो, बहुत अच्छी बुक है। और भी बहुत सी अच्छी बुक है। आर्या कंपटीशन को कंप्लीट कर लो, दिव्य दृष्टि को कंप्लीट करो, बाद में जाकर के एग्जाम से 6 महीने पहले के अपनी स्ट्रेटेजी अलग रखो और अभी की अलग रखो रणनीति अपनी। सब्जेक्ट को बहुत अच्छा करो आपको वो सब्जेक्ट पढ़ाना है बच्चों को, नए बच्चे भी तैयार करने उस सब्जेक्ट के आपको, ठीक है ना। तो स्कूल लेक्चरर वाले बढ़िया साल भर है आपके पास, ये मान करके बहुत अच्छे से तैयारी करो आप। कब आएगी कब नहीं आएगी ये तय है, तो अपने तो लक्ष्य को तय करो और पढ़ते रहो। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करता हूं मैं, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल लेक्चरर के बाद अपन बात करते हैं सहायक आचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर। ये भर्ती कब आएगी? देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आज तारीख है 12 मार्च, आज क्या है 12 फरवरी, आज तारीख क्या है 12 फरवरी, ठीक 12 फरवरी है। 99% वैकेंसी फरवरी में ही आ जाएगी। 99% वैकेंसी है वह फरवरी में ही आ जाएगी, और लेट हुई तो मार्च में तो 100% आनी है। 99% तो फरवरी में जाएगा। आज 12 फरवरी, हो सकता है 20 फरवरी या उससे पहले भी आ जाए, और बाई चांस कुछ ऐसे वैसे कारण हो जाते हैं नहीं आ पाती है तो ये मान के चले मार्च में तो 100% आएगी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी करना चाह रहे हैं, कई लोग तो कर रहे हैं, मेरे कई साथी हैं जो एक बार कोर्स करके बैठ चुके हैं, ऐसे भी है जिनको जुनून है ना मुझे बनना ही है असिस्टेंट प्रोफेसर, वो इंतजार नहीं करते वैकेंसी कब आएगी ये वो, उनको पता है 2-4 बार तो अखबारों में ही आ गए, इतने पद इतने पद इतने पद, कर रहे हैं वो तैयारी, और निश्चित रूप से वो औरों से आगे होंगे। जब एक बार कोर्स कर चुका वैकेंसी आने से पहले बंदा, तो वैकेंसी आ जाएगी, एग्जाम होगा 6-8 महीनों बाद, तब तक तो वो 2 बार और कोर्स करेगा और सिलेक्शन भी लेगा। अपन क्या करते हैं दूसरे लोग, कब आएगी कब आएगी, अरे यार बनना है तय है तो कब आएगी विचार ही मत करो, आ गया 2-4 बार अखबारों में लग जाओ और करो अच्छी से तैयारियां। पर पद कितने आएंगे? अच्छे खासे पद आने वाले। हिस्ट्री में आप देखो 2020 वाली भर्ती में केवल 50 पद थे, अभी इससे 3 गुना आएंगे। मैं तो कह रहा हूं पॉलिटिकल साइंस में पद है वो 170 से
180 के लगभग आएंगे, 181 भी हो सकते हैं, 185 भी हो सकते हैं, 170 से 180 181 पद आएंगे पॉलिटिकल साइंस के। पीसी पीएस पॉलिटिकल साइंस के कितने आएंगे? हिस्ट्री के भी लगभग ही आएंगे, 10-20 तो ऊपर नीचे हो सकते हैं, हिस्ट्री के पद भी यही आएंगे, इतिहास के पद भी यही आएंगे लगभग, ये मान के चलिए 150 से 180 के बीच इतिहास के पद आने की संभावना है। सुनने में जो आया है, जो मुझे मेरे सोर्स से जो जानकारी मिली है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। आप लोगों को इंतजार नहीं करना, ये पद बहुत होते हैं, हम 50 पदों में सिलेक्शन लेकर के बैठे हुए हैं अच्छी खासी रैंक के साथ, तो 150 पद तो बहुत होते हैं, 150 180 पोस्टें बहुत होती है, ठीक है ना। तो पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी कीजिए और बिल्कुल भी आपको गुमराह नहीं किया जाएगा, जो जानकारियां मिलती हैं ऑथेंटिक होती है, हमारी तरफ से आपको देने की कोशिश की जाती है ताकि आप पूरी शिद्दत से तैयारी में जुटे। थोड़ा एग्जाम लेट हो जाता है तो वो आपको खुद को पता है कब गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर आए, कब थोड़ा लेट हो जाए, आपको खुद को पता है कब कब क्या 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 हो जाता है ना। तो आप लोगों को यही कहूंगा कि भर्तियां बहुत जल्द आ रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती बहुत जल्द आ रही है और लग जाइए, आप बन जाओगे सहायक आचार्य पूरी शिद्दत के साथ, और बुक की लिस्ट भी बहुत जल्द डालूंगा, ठीक है। और दूसरी चीज बता देता हूं मैं आपको, असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद सेट का बता दिया, मार्च में ही एग्जाम होगा 99%, गुमराह बिल्कुल भी नहीं होना है। आप लोगों को यही सूचना देने के लिए आज ये वीडियो बनाया था। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।